व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कहितवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कहाँ से है हम लोगों को? ओ भगो अगो अपूर्वस्य योषी। अश्ग्रहण का प्रयोजन विचार किया कि नहीं किया? कल के पाठ में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से विचार किया। आप लोगों ने भाष्य वाष्य देखा कि नहीं देखा? देखे, लग गया होगा। हैं? कहीं कहीं थोड़ा बहुत रह गया। कहाँ कहीं कहीं मतलब क्या होता है? बीच बीच में कुछ पंक्तियाँ नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब नहीं लगा ऐसा। या तो भाष्य पूरा आता है, पूरा एक अधिकरण से विचार चलता है ना भाष्य में। किस पद्धति से चलता है वो? प्राचीन पद्धति से पूरा भाष्य लिखा गया। अधिकरण विचार होता है। अधिकरण में 5 चीज़ें होती है। विषय पहले होता है। विषय मतलब तालव्य से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। विषय होता है ना। उसके बाद नहीं, सबसे पहले वो मूर्धन्य वाला विषय होता है, ठीक है ना। सब कोई विषय रखा जाता है। फिर उसके बाद उसमें विषय तालव्य से वाला विषय होता है, मतलब संशय होता है। क्या होता है? संशय रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें पूर्व पक्ष होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है? उत्तर पक्ष होता है। उसके बाद सिद्धांत रखा जाता है। इसी को कहते हैं अधिकरण। पूरा भाष्य उसी अधिकरण के तौर पे लिखा गया है। अब उसमें आप एक पंक्ति नहीं समझ रहे, मतलब पूरा अधिकरण ही नहीं समझ रहे, यही बात हुई ना। अरे एक पंक्ति आपने नहीं समझी, मतलब आपको पूरा अधिकरण ही समझ में नहीं आया। और पूरा अधिकरण नहीं आया तो भाष्य लगा ही नहीं। भाष्य ही जब अधिकरण में बटा हुआ है कि नहीं है। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम सिद्धांतश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम, है कि नहीं है। शास्त्रों में अधिकरण मतलब क्या? तो ये 5 चीज़ें जिसमें हो, 5 अंग जिसमें हो, पंचांगम अधिकरणम स्मृतम। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए, तो ऐसे काहे विच्छेद किए हैं यहाँ? कोई मतलब नई परंपरा है क्या? इधर एक लोग आ जाओ, ऐसे नहीं ना अच्छा लगता है कि ये कोई दूसरा झूठ नहीं ना, झूठ नहीं ना इसमें पड़ गए। अभी छोटे हैं ये सब, कहाँ कर रहे हैं आप लोग? चलिए, तो ये होता है। तो चलिए, सही से लगा ना, पूछना चाहिए ना फिर। चलिए, तो अभी फ़िलहाल चला जाए, है ना। तो क्या कहे, आप लोग तो कुछ देखे ही नहीं होंगे, भाष्य वाष्य देखे हैं, तो फिर ये बिना भाष्य के कहाँ ये व्याकरण लगने वाला है? जबकि ये व्याकरण का मूल है महाभाष्य, है कि नहीं है। अष्टाध्यायी महाभाष्य, ये 2 चीज़ तो आपको मतलब छोड़नी ही नहीं है। ये दोनों में से किसी को छोड़ रहे मतलब आप व्याकरण जिंदगी में कभी नहीं मरे, नहीं बनेंगे। काशी में 10 साल 10 बार जन्म लेके मर जाएंगे, आप व्याकरण नहीं बनेंगे। यदि आपने अष्टाध्यायी और महाभाष्य का सेवन नहीं किया तो संभव ही नहीं है, भूल ही जाइए आप। कोई नागेश की शेखर पढ़ के व्याकरण नहीं बनता है। कोई दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा पढ़ के व्याकरण नहीं बनता है ना। वो सब भाष्य पढ़ के ही वो सब चीज़ें लिख के गए हैं। भाष्य पढ़ कर के ही वो सब चीज़ें लिखी गई हैं। अब आप उसी चीज़ को उनको छुएंगे ही नहीं, मतलब आप शिष्य से निकृष्ट ही रहेंगे, निकृष्ट ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्योंकि उन्होंने जो देखा वो तो आपने देखा ही नहीं। यदि वो आप देखते हैं फिर तो दीक्षित के साथ बराबरी वाली कुछ बात हो जाए। फिर दीक्षित के साथ विचार किया है कि वो प्रौढ़ मनोरमा सही लिखे कि गलत लिखे। नागेश ने यही किया ना, है ना। भाष्य पढ़ा 17 बार। कितनी बार? 17 बार। 17 बार भाष्य पढ़े अपने गुरुजी से। नहीं, मुझे भाष्य एक एक पंक्ति 17 बार क्यों पढ़े होंगे? पागल थे क्या हो? मूर्ख नहीं थे वो आपकी तरह, बहुत बुद्धिमान थे। विलक्षण प्रतिभा उनके पास थी, तब भी 17 बार भाष्य पढ़े। कितनी बार? 17 बार। उनको पता था, तभी इन सब लोगों को मैं ज़मीन से ऊपर ला दूंगा, सबको उठा लूँगा ऐसे ही। जितने पों कर रहा है, भाष्य से ही संभव है वो चीज़, है कि नहीं है। इसलिए 17 बार पढ़े, वरना 17 बार क्या होता है जी? 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार पढ़ लिया। यदि मंदबुद्धि होते तो फिर पढ़ते ही नहीं, क्योंकि एक बार जो मंदबुद्धि जो होगा, मंदबुद्धि वैसे कोई होता नहीं, लेकिन जो अपने आप को मंदबुद्धि समझता है वो एक बार मान लीजिए किसी ग्रंथ को पढ़ेगा, उसको नहीं समझ में आएगा, वो छोड़ देगा, दूसरी बार आयास ही नहीं करेगा।
वो कहेगा हमारे बस का नहीं है, छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा। दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 17वीं बार पढ़ा, फिर जाके शांत हुई, तब जाके शेखर लिखे, तब जाके ग्रंथ लिखे सब। तब आज लोगों को कठिन लग रहा है शेखर, मतलब क्यों कठिन लग रहा है, चाहे वो परिभाषेंदु शेखर हो चाहे लघु शब्देंदु, क्योंकि कोई भाष्य का रहस्य समझता ही नहीं है। भाष्य को कोई समझता ही नहीं, भाष्य का हृदय में वास ही नहीं कराता है। और जब भाष्य को ही नहीं समझेगा कोई आदमी, तो भाष्य जो 17 बार आदमी पढ़ा है, उस आदमी का लिखा हुआ आप कैसे समझ लेंगे? उस आदमी का लिखा हुआ आप कैसे समझ लेंगे? बस में है किसी के 1000 बार रटा मार दीजिए, वो लगना नहीं है। वो शेखर आपको क्या एक पंक्ति का अर्थ आ जाने शेखर आ गया क्या, ऐसे समझते हैं? कुछ शेखर नहीं आएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शेखर रख देने से आपको शेखर नहीं आएगा। और न काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाकर के शेखर पढ़ने मात्र से शेखर आ जाएगा। एक ही पंथा है उसके लिए, एक ही रास्ता अभी तक बना हुआ है, महाभाष्य, और जिससे आप बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब लोगों को इतनी बार कहा गया भाष्य देखिए, भाष्य देखिए, आदत डालो। अब लोग भाष्य नहीं देख रहे, क्या फिर पाठ लगाए? किस चीज़ को देख के पाठ लगाए? बाल मनोरमा तत्वबोधि नहीं, बस इतने से वैयाकरण बनता है कोई, तब तो बाल मनोरमाकार भी वैयाकरण होते। लगा कि नहीं? अरे वैयाकरण बनना मतलब आप मूल में जाइए ना। कहाँ है आप लोग पत्ते गिन रहे हैं? एक एक पत्तों को पकड़ेंगे आप, पूरे वृक्ष को पकड़ लिया कह सकते क्या? लेकिन इस मूल को पकड़ लीजिए, इसे बाहों में घेर लीजिए, तो कहा जा सकता है कि पूरे पेड़ को थाम लिया। तो वही वाली चीज़ है। आप मतलब गलत जगह, दूसरी दिशा में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। काशी में रह रहे वही बड़ी मेहनत है कि नहीं है? और काशी में रहकर भी प्रतिदिन आप लोग पाठ सुनते हैं, पढ़ते हैं पैर ऊपर चढ़ा करके, तो ये भी बहुत मतलब यत्न की बात है ना जी। ऐसे थोड़ी पैर दर्द करता है, बताइए। सब लोग नीचे रखे हैं तो नीचे भूमि है, पत्थर गड़ जाते हैं, उसमें लगते होंगे, इसलिए ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये क्या है? ये परिश्रम ही है ना आप लोगों का, लेकिन एक दूसरी दिशा में आप परिश्रम कर रहे हैं। अब महाभाष्य को पकड़िए, है कि नहीं है? ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए कोई नहीं बताएगा क्योंकि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है जी भैया, है कि नहीं है? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी वाली बात है कि भाष्य यदि देखेंगे तो फिर प्रश्न होंगे हजारों, और प्रश्न होंगे तो हम भी भाष्य स्वयं नहीं देखे, कहाँ से उनको कराएंगे? ये सब समस्या होती। इसीलिए थोड़ा आप लोग सावधानी बरतिए। इसका इतना मैं खुल के आपको कह रहा हूँ तो आप लोग समझिए इस बात को, है ना? मैं भाष्य पे जोर दे रहा हूँ कुछ विचार करके, है कि नहीं है? तो चलिए, तो इसलिए भाष्य को देखिए, वरना फिर होने वाला है नहीं। आप कितने पत्ते पकड़ पाएंगे जीवन भर में? तो फिर चलिए, तो यही कर दिया क्या, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी, ठीक है ना? इसमें हम लोगों ने असग्रहण क्यों किया गया उसका विचार किया कि नहीं किया? देवाह, दीक्षित ने ये कहा कि देवाह संति में यहाँ पर क्या न हो जाए, यत्व न हो जाए, इसके लिए हमने असग्रहण किया है। तो कहा कैसे होगा? तो कहा कि देखो देवास संति था, उसमें रुत्व कर दिया, देवार संति बन गया, इस समय यत्व हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी का नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। वो भगो अगो पूर्वस्य योशी करता है ना, कि भाई वो भगो अघो अपूर्वक होना चाहिए, तो इतना तो मिल गया, अपूर्वक आपको रेफ मिल गया। लेकिन दूसरा भी तो कोई सूत्र प्राप्त है, खरवसान और विसर्जनीय पदांत रेफ को क्या हो, विसर्ग हो। कब होता है? खर या तो अवसान पर हो, तो खर पर में संति का स है कि नहीं है, तो वो भी प्राप्त है। और दोनों त्रिपादी के हैं, 8-3 के ही हैं, और वो पूर्व वाला है, तो त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम असिद्धम, तो भो भगो यत्व विधायक सूत्र असिद्ध हो गया। तो कौन सिद्ध कौन हुआ? आपका खरवसानी और ना, तो वही क्या कर देगा, आपका विसर्ग कर देगा। तो देवाह संति बन गया। अब भो भगो लग नहीं सकता है, अब भो भगो लग नहीं सकता, यही कहा था ना। अब भो भगो अगो अपूर्व योशी नहीं लग सकता, क्योंकि अवर्ण पूर्वक है, लेकिन रेफ कहाँ है अवर्ण पूर्वक?
अवर्ण पूर्वक रेफ होना चाहिए ना, अब तो विसर्ग हो चुका है, इसको अब प्राप्त ही नहीं है, तो किसका वारण करने के लिए आप असी रखे हो? असी ग्रहण इसीलिए ने किए हो कि खर में न हो जाए, लेकिन कहाँ आपत्ति है? खर में कहाँ आपत्ति है? नहीं ना आपत्ति है, बात समझ में आई? इसी तरह वृक्ष तत्र प्लक्ष तत्र सब जगह देख लो, है कि नहीं? तो कोई जगह आपत्ति नहीं है, वो देवा हसंती इन्होंने पकड़ लिया, तो कोई आपत्ति नहीं ना है जी। तो फिर काहे आप असग्रहण किए हैं, ये प्रश्न है, असग्रहण आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा देखो विसर्जनीय कर दिया आपने, अब विसर्जनीय करने के बाद आपका भो लग जाएगा, असग्रहण नहीं करेंगे तो कहा कैसे लगेगा जी? रेफ कहाँ है? रू का रेफ होना चाहिए ना। उन्होंने कहा स्थानीय भाव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्थानीय भाव करेंगे। किस सूत्र के द्वारा करेंगे? स्थानीय आदेश है ना, आदेश स्थानीय स्यात्, मतलब स्थानीय वृत्ति धर्म आदेशे अतिदिश्यते, यही उसका मतलब है ना, स्थानीय वृत्ति धर्म आदेशे अतिदिश्यते। जैसे यहाँ पर स्थानीय कौन हो गया विसर्ग का? रू, रेफ कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय हो गया रेफ। तद्वृत्ति धर्म कौन धर्म है? ऋत्व धर्म। वो ऋत्व धर्म हम कहाँ ले आएंगे? विसर्ग में ले आएंगे। स्थानीय वृत्ति धर्म आदेश से अतिदिश्यते, आया ना, यही उसका मतलब है, और कुछ नहीं। अतिदेश सूत्र है ना, अतिदेश कराता है। किसका अतिदेश कराता है? स्थानीय वृत्ति, मतलब स्थानीय में रहने वाला, वृत्ति मतलब रहने वाला, तो स्थानीय वृत्ति जो धर्म है वही आदेश में आ जाएगा। इसी सूत्र के द्वारा स्थानीय आदेश नल विधौ के द्वारा आ जाएगा कि नहीं? तो जब विसर्ग में ऋत्व आ जाएगा तो उसको रू मान करके उसको यकार आदेश होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अब देखिए फिर से पूर्व पक्ष आ गया, उसने कहा कि अतिदेश करा कैसे दे रहे हो? उस सूत्र के पीछे अनल विधौ पूछ की तरह लटक रहा है, थोड़ा उसको भी तो देख लिया करो। भांग खा के आए हो क्या? है कि नहीं? अनल विधौ को भी तो देखो, क्या कहता है? अल विधौ न स्थानीयवत्। अल विधौ का तात्पर्य देखिए, चार तरह के अर्थ लिए। अला विधि तृतीया तत्पुरुष किया, अलह विधि ये पहले पंचमी तत्पुरुष, अलह परस्य, वहाँ परस से जोड़ दिया। परस से इसीलिए जोड़ा है कि आपको पता चले कि ये पंचम्यंत है, बाकी अलह विधि इतना ही होगा ना अल विधि का, तो ये कर दिया। और फिर षष्ठी में कर दिया अलो विधि ही अल विधि, और सप्तमी में कर दिया अली विधि ही अल विधि। तो मतलब अल के द्वारा यदि कोई विधि करनी हो तब आदेश स्थानीवत न भवति। अरे अला विधौ आदेश स्थानीवत न भवति, अनल विधि का यही मतलब है ना। उसी तरह अलह परस्य विधौ, अल से अव्यवहितर में यदि किसी को कार्य करना हो तो वहाँ पर स्थानीय भाव नहीं होगा, ठीक है ना। मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं हम इसका अर्थ। और अल के स्थान में यदि कोई कार्य करना हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी स्थानीय भाव नहीं होगा। और अल के परे रहते, अली विधौ, अल के परे रहते यदि कोई आपको कार्य करना है तो वहाँ उस अल को आप स्थानीय भाव नहीं होगा। आया कि नहीं आया? ये उन्होंने बताया। अब यहाँ पर जो आप कर रहे भो भगो अघो पूर्वसी योशी कर रहे हैं ना, ये सूत्र से आप क्या कर रहे हैं? यकार आदेश करना चाह रहे। किसको करते हैं यकार आदेश? रेफ को करते, उकारानुबंध विशिष्ट रेफ को करते, तो रेफ को ही करते हैं ना, तो रेफ को, क्योंकि उकार तो चला जाएगा, रेफ को ही करते हैं। तो रेफ को आप क्या करते हैं? यकार आदेश करना चाहते हैं, तो रेफ के स्थान में आपको विधि करनी है कि नहीं है? तो रेफ क्या है? अल है कि नहीं है? अरे अल वर्ण है ना, अल मतलब एक वर्ण, तो अल उसके स्थान में विधि करनी है, तो कौन सा? अलह विधि हुई, षष्ठी वाला तो अल स्थानिक विधि है, कहने का तात्पर्य। तो अल स्थानिक विधौ कर्तव्य आदेशो न स्थानीवत, निषेध लगेगा कि नहीं लगेगा? अल स्थानिक विधि है कि नहीं है? तो अल स्थानिक विधौ कर्तव्य आदेश न स्थानीवत करके क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। और यदि निषेध हो जाएगा तो यहाँ पर विसर्ग में ऋत्व नहीं आएगा। ऋत्व नहीं आएगा तो अब यकार आदेश की प्राप्ति नहीं है, और तस्य प्राप्ति भावे असी ग्रहणम न कार्यम। जब उसकी प्राप्ति नहीं तो किसको वारण करने के लिए असी रखोगे? हटाओ असी बसी को, सब है कि नहीं है? यही कहा उन्होंने। समझ में आया कि नहीं आया? ये उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अयम अल विधि ही, दीक्षित ने कहा ना कि भाई इसको अल विधि मत मानना, अल स्थानिक विधि मत मानना। कहे क्यों न माने? रेप के स्थान में यत्व कर रहे हो, रेप को उद्देश्य करके वो यत्व कर रहे हो, और कह रहे हो कि अल विधि नहीं है, अल स्थानिक विधि नहीं है, तो तुम अंड का बंड बोल रहे हो, तुमको पता ही नहीं है अल किसको कहते। तो उसने कहा कि देखो तुम सूत्र देखो, क्या कहा हमने?
भो भगो अघो पूर्वसी योसी, क्या लिखा, कौन, रोहो की अनुवृत्ति आई है ना यहाँ पर, है ना, रोहो की अनुवृत्ति आई है। तो क्या अर्थ की है, रोहो आदेश, रुको यकार आदेश होता है। तो किसको उद्देश्य करके यकार आदेश का विधान किया जाता है, रुको। ये रू अल है कि अल समुदाय है, तो समुदाय रूप उद्देश्य, समुदाय रूप जो आपका रू है उसको उद्देश्य करके यकार आदेश का विधान किया जा रहा है। तो अल स्थानिक विधि हुई क्या है, अल समुदाय स्थानिक विधि ये हुई, आया कि नहीं। तो अल स्थानिक विधि ये नहीं हुई तो नहीं अयम अल विधि, ये अल विधि नहीं है। जब अल विधि नहीं है तो निषेध नहीं लगेगा, अल विधो न स्थानीवत, ये निषेध नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मतलब स्थानीवत भाव हो जाएगा। यदि हो जाएगा तो स्थानीय वृत्ति धर्म रुत्वम तद आदेश अतिदिश्यते, कुत्र विसर्गे, और अतिदिश्यते तो तस्य रुत्वात् तत्र भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इत्यनेन यकारादेशः भवत्येव अशग्रहणाभावे। तद्वारणाय अत्र किं कर्तव्यम्, अशिग्रहणं कर्तव्यं। तो अशिग्रहणं क्रियते चेत् अत्र अस्पर विसर्गस्य अस्परकत्वाभावात्, विसर्गस्य अस्परकत्वाभावात् न यकारादेशः। यही बात उन्होंने रखी, दीक्षित में आया। यहाँ तक तो दीक्षित था। अब इसके बाद भाष्य आपको देखने के लिए कहा, तो चलिए फिर से देखिएगा, कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यकार आदेश के यक अश ग्रहण करना पड़ेगा, ये आया कि नहीं आया दीक्षित के अनुसार, तो अश ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए अश ग्रहण कर दिया। अब संति का स अश में नहीं ना आता है, अरे जब अगर 10 पे अश खत्म हो गया है कि नहीं, अब आगे तो जाएगा नहीं, वो तो सब सर आगे पड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर अश पर नहीं है तो विसर्ग को यत्व नहीं होगा, आया। इसलिए अशिग्रहणम किम, तो कहा देवाः सन्ति, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर वस्तु तो होगा क्या फिर, चलिए ये तो नहीं होगा, अब लगेगा कौन, तो विसर्ग खरबसानी ओर से कर दिए कि नहीं कर दिए, कौन सूत्र प्राप्त है अभी, विसर्जनीय से सह प्राप्त है ना जी। खर पर में रहते विसर्गनों को स होता है, तो खर पर में है ही सकार, तो उसको क्या विसर्ग को सत्व प्राप्त है कि नहीं है। तो सत्व प्राप्त है तो सत्व करिए। तो लेकिन उसका एक बाधक सूत्र आ जाता है ना, वासरी। वो कहता है कि यदि शर परे हो तो विसर्ग को विसर्ग ही होगा विकल्प से, विकल्प से कहता है, ठीक है ना। तो विसर्ग शर परे है कि नहीं है, शर मतलब सा, तो इसमें दंती सा ही गया, आया कि नहीं आया। तो इसके शर के परे रहते क्या हो जाएगा, विसर्ग को विसर्ग ही विकल्प से हो जाएगा, तो देवाः सन्ति बन जाएगा। और जब वो विसर्ग को विसर्ग नहीं करेगा तब विसर्जनीय से सा लगा देना, तो सा कर दोगे तो देवाः सन्ति ये रूप बन जाएगा। 2 रूप बनेंगे, तो जिसमें जो पाठ है वो सही है, ठीक है ना। किसी में 2 सकार वाला है, किसी में विसर्ग वाला, तो इसीलिए बताया। चलिए देवाः सन्ति, देवाः सन्ति बन गया ना, मतलब कुल मिला के यकार आदेश नहीं होगा, आया कि नहीं आया। चलिए यही कर दिया, नहीं अयम अल विधि रोरीति समुदाय रूपाश्रयणात्। अब आगे क्या कह रहे हैं देखा जाए, आगे क्या कहा, भोस भगोस अघोष इति सकारांता निपाताः, भोस भगोस अघोष ये सकारांताः निपाताः, है कि नहीं। ये कैसे है, सूत्र में गिना है ना, भो भगो अघो अपूर्वस्य। तो इसमें समास तो हम लोगों ने भो भगो अघो इन्हीं का किया है ना जी, भोस भगोस अघोष का नहीं किया है ना। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा, ये मत समझना कि ओकारांत सब निपात है, अरे भो ओकारांत निपात मत समझना। समास चूंकि द्वंद्व उसी से किए हो तो यह समझ लेंगे ना कोई लोग, है कि नहीं है। अरे भोज भगोस अघोष का यदि आप करते हैं द्वंद्व तो क्या बनेगा बताइए, भोस च भगोस च लौकिक विग्रह तो यही रहेगा। लौकिक विग्रह क्या बोलोगे, भोसु, भोस को रखा है ना, भोससु भगोससु अघोससु और असु, ऐसे करेंगे। अब इसका द्वंद्व समास करेंगे, 4 थे द्वंद्व से प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक करेंगे, तो भोस भगोस अघोष और अ इतना बचा। अब मिलाओ, बीच में स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे। और अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके उनको रुत्वादि यदि कुछ होगा तो वो सब भी होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बहुत कुछ होगा। भो भगो अघो पूर्वस्य नहीं ना होगा, होगा नहीं ना होगा, देखिएगा विचार करिएगा, ठीक है ना। क्या क्या कार्य आगे होगा ये आप लोग विचार करिए कि भाई इतना तो हो गया। अब अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके रू होगा, उसके बाद कौन लगेगा, ये सब विचार करिए, ठीक है ना। आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर द्वंद्व किया है वो भो भगो अघो का किया है और अ का किया है, यही बताया था ना। लेकिन उससे ये मत समझ लेना कि ये सब ओकारांत है, इसलिए साफ साफ लिख दे रहा है
क्या लिख रहे हैं? भोस भगोस अघोष इति। हाँ, ये वस्तुतः सकारांत है। उसके एक देश का अनुकरण करके हमने भो भगो अघो इनका समास कराया। आया कि नहीं आया? लेकिन वो शांत निपाता हा, शांता हा निपाता हा, लगा कि नहीं लगा? तो ये सकारांत निपात है। भोस भगोस अघोष इति सकारांता निपाता। चलिए, कौन निपात संज्ञा करेगा इनके? चादयो सत्वे। चादयो सत्वे है गण, उसमें चादी गण में आया है। देखिए फटाफट, चादी गण में है कि नहीं है? फटाफट चादी गण देखिए। अरे प्रथम खंड में होना चाहिए ना भाई, सबके पास प्रथम खंड है। वो स्वरादि निपातम अव्ययम आता है कि नहीं आता है? वहाँ चादी गण भी दिया है। शुरुआत में स्वरादि गण, उसके बाद चादी गण भी दिया है। तो उसमें देखिए ना, कहाँ हैं आप लोग? अष्टाध्यायी में गणपाठ ढूंढ रहे हो? कभी खोला नहीं हो क्या अष्टाध्यायी? नहीं, एक में था, उसमें था वो गोपाल दत्त वाली में नहीं, उसमें था एक और। अरे गोपाल दत्त को गोली मारी है अभी, फटाफट देखिए। शादी में नहीं दिख रहा है उसमें। इसमें भू हो बस दिया है। नहीं, स्वरादि निपातम अव्ययम में वहाँ है। इसमें ये लिखा है चादी अपि आकृति गढ़ इति चादी। वो मत समझा हमको, चादी गण वहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? चादी गण बताए, च वा ह ये सब आए कि नहीं आए वहाँ पर? तो उसको पढ़ो ना फटाफट एक बार। ये सब हमको मत सिखाओ, आकृति गण सब जान रहे हैं, ठीक है ना? ये सब 10 बार पढ़ा चुके हैं आपके पहले। पढ़े भी या यहाँ से पढ़े च वाह। हाँ पढ़ो ना वहाँ। च वाह अह एव एवं नूनम शश्वत युगपत भूयस कूपत सुपत कुवित नेत चेत चढ़ कच्चित किंचित यत्र न हंत माकी माकी नकी आकिम नाकिम मांग न यावत तावत त्वयि त्वयि न्वयि रई शौसठ वौषट स्वाहा स्वधा वषट तुम तथा ही खलु किल अथो अथ सुष्ठु स्म आदः। फिर उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च अवदत्तम अहयुः अस्ति क्षीरा अ आ ई उ ए ऐ ओ औ पशु शुकम यथा कथाच पाठ प्याठ अंग हई हे भोह अये य विषु एक पदे युत आतः चादी अपि आकृति गढ़ इति चादया। हो गया, इसमें भोज भगोस अघोष नहीं है, ठीक है ना? लेकिन क्या कहा है? चादी ही आकृति गण। हाँ कहा कि नहीं कहा कि चादी आकृति गण, मतलब ये तो सदृश यदि और भी शब्द होंगे तो उसको भी आप चादी गण में मान लेना। तो इसलिए आकृति गणत्वाद हम क्या मान लेंगे? भोज भगोस अघोष को भी क्या मान लेंगे? चादी मान लेंगे। तो चादी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी निपात संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो निपात संज्ञा हो जाएगी। तो ये इसलिए कह दिए निपाता हा सकारांता निपाता। भोज भगोस अघोष इति सकारांता निपाता हा। लगा कि नहीं लगा? चलिए देखो, बाल मनोरमा का लिखे होंगे भोज भगोस अघोष इति चादे है आकृति गणत्वाद निपाता हा। निपाता है का प्रतीक लेकर के चादे है आकृति गणत्वाद। आया कि नहीं आया? चलिए यही है, ठीक। सब लिख के रखे, लेकिन देखना भी तो कोई बनता है। अरे बाल मनोरमा का लिख दिए तो मतलब हम चादीगण ना देखें तो ये तो परम मूर्खता कही जाएगी, है कि नहीं? ऐसे आँख मूंद के कभी शास्त्र में विचार चलता है? आंखें बंद करके विचार वाला हुआ। कब से वो पता नहीं कहाँ से देखा है तो कह रहा है कि चादी आकृति गण, चादी आकृति गण। वहीं इसमें समझ रहा हूँ, बाल मनोरमा देख लिया, लेकिन चादी गण याद हो तब बोलो कि चादी आकृति गण, तब तो हमको समझ में भी आया। चादी गण याद है? बोल के सुनाओ जरा। चवा ये कुछ पता नहीं है कितने शब्द उसमें है, कोई गिनती नहीं है, कुछ नहीं, और बस चादी आकृति गण बाल मनोरमा कर कह रहे तो चादी आकृति गण। तो फिर ये सब परम मूर्खों का लक्षण है, कम थोड़ी नहीं ये सब। तो क्या है? चादी ही आकृति गण है, इसलिए इसको नीचे करो। बार बार ध्यान जा रहा है तुमको, कुछ है कि नहीं अकल बकल?
तो समझो इसको क्या कह रहे हैं कि सकारांता निपाता, हाँ ठीक। और तेसाम रोर्यत्वे कृते, ठीक है ना। अब भोज भगो सगो से चादी निपात है ना जी, तो निपात है तो इससे भी, इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती, इससे भी सु आता है, लेकिन किससे लोप हो जाएगा, अव्ययादात सुपा, हाँ। तो वो तो अव्यय से पर में शुभ लुक करता है ना, ये कहाँ अव्यय है, तो निपात है। कैसे करेगा अव्ययादात सुपा, बताओ। कैसे करेगा अव्ययादात सुपा, अरे सही बोले हो, सही से थोड़ा दृढ़ता के साथ बोलो ना, तुमको थोड़ी ना अर्थ पता है। स्वरादि निपातम अव्ययम, वो कहता है स्वरादि गण पठित जितने शब्द है और निपात संज्ञक जो भी है सबकी अव्यय संज्ञा होती है। स्वरादि निपातम अव्ययम भवति, आया कि ना। उसको अर्थ नहीं पता था, मतलब उत्तर तो गलत ही माना जाएगा उसका। तो स्वरादि गण पठित जितने भी शब्द और निपात संज्ञा की आवत, उन सब की क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती। तो इनकी निपात संज्ञा चादयो सत्वे से कर दो, और निपात हो गए तो फिर स्वरादि निपात मव्यम से अव्यय भी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो अव्यय हो जाएंगे तो अव्ययादात सुपा से क्या कर देना, शुभ लुक कर देना। तो शुभ लुक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भोज भगो सगो से यही बचेगा ना जी। लेकिन ये भी पद माना जाएगा, ये नहीं कि आप पद ही नहीं मान रहे उसको, है कि नहीं है। तो चलिए, तो यही पद कर देंगे। तो पद होगा तो क्या हो जाएगा, पदांत सकार, ये भोज भगोस ये जो सकार है वो पदांत सकार है कि नहीं है, उसको क्या हो जाएगा, ससजुसो रूह से रूह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए, तो यही कह रहे हैं कि रूह हो जाएगा और रोहो यत्वे कृते, और उस रूह को यकारादेश भी हो जाएगा। अब पहले लक्ष्य देखा जाए आगे है क्या, क्योंकि यकारादेश तो अस परे होते तब लगेगा ना। तो अभी पहले कुछ आए तो सही, आगे अभी तो भोज भगो सगोस इतना ही पता है। तो देखिए आगे एक दो सूत्र आप जाएंगे, तुम्हारा एक लक्ष्य दिया होगा, देखिए क्या दिया है, भोज का उदाहरण दिया होगा ना, देखिए क्या दिया है, एक दो सूत्र आगे जाइए। वो अच्युत, वो तो गार्ग्य में दिया है, देखिए भो अच्युत दिया है ना। हाँ, तो देखिए बस वही है, ध्यान रखिएगा, आगे अच्युत मतलब जोड़ दीजिएगा। भोस अच्युत ये स्थिति है, अच्युत संबोधन में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे अच्युत शब्द को विष्णु का वाचक है ना जी। अरे जिसका कभी च्युति नहीं होती है उसको क्या कहा जाएगा, अच्युत। बाकी सब तो च्युत है कि नहीं, कभी पैदा हुए कभी मर जाएंगे पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक ही आदमी है जो अच्युत है, वो विष्णु है कि नहीं है। तो अच्युत, तो ये अच्युत जो है उसका संबोधन है अच्युत, ये भो अच्युत, आया कि नहीं आया। तो वो अच्युत ये आपका क्या है, उदाहरण है इन्होंने दिया। अब आपको क्रम से देखना है, भोस था, भो नहीं है, अभी वो कारण नहीं ना है, मना किए ना, अभी मना किए। कैसा है, शांत सकारांत निपात है। तो और पद भी है, ये भी बता दिए, सु आया था, सु का लुक कर दिए। तो भोस अच्युत ये स्थिति थी, क्या थी स्थिति, अच्युत, संबोधन वाला अच्युत रखेगा, भोस अच्युत ये स्थिति थी। अब आप लगाइए भोस अंत, ये पद है, भोस जो है वो तो पदांत सकार को क्या हो जाएगा, ससजुसो रूह से रुत्व कर दो, रू का रेप बचा, तो भोर अच्युत बना कि नहीं बना। अब भोर अच्युत बना तो अब स्थिति में कौन अब लगेगा कि नहीं, भो भगो गो पूर्वसी, क्या कहता है वो, भो पूर्वक भगो पूर्वक अगो पूर्वक चाहे अपूर्वक, यदि रू होगा तो उसको यकारादेश होगा, अच परे रहते, आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ रू है, रेप है कि नहीं है, भोर अच्युत, तो रेप मतलब वो रू है कि नहीं, उकारानुबंध विशिष्ट रेप है कि नहीं है। वो कैसा है, भो पूर्वक भगो पूर्वक के अगो पूर्वक के अपूर्वक है, भो पूर्व। अरे भो है पूर्व में जिसके, ऐसा रू हुआ कि नहीं हुआ वो, तो वैसे कौन हो गया, रू, उकारानुबंध विशिष्ट रेप हो गया। तो रेप को क्या हो जाएगा, यकार आदेश होना चाहिए, अस्पर में होना चाहिए, अस्पर में है कि नहीं, अच्युत का आकार है तो अस्पर में है ही, तो यकार आदेश कर तो क्या बन गया, भोई अच्युत, ये बन गया कि नहीं बन गया, भोई अच्युत, यकार आदेश कर दिया, भोई अच्युत, ये स्थिति बनी आपकी कि नहीं बनी। तो वही कर दिया, तेसाम, तेसाम मतलब भोस भगोस अघोष इति तेसाम रोहो यत्वे कृते, भोई भगोई और अघोई, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी केवल हम भोई का ही उदाहरण दे रहे, भगो आगे आएगा, अघोष भी आएगा, उसका तब देखेंगे। अभी केवल भो को पकड़ रहे, उन्होंने तो एक साथ सबका बता दिया। तेसाम कहा ना जी, अरे तेसाम मतलब भो भोस भगोस अघोष इति तेसाम,
त्रयाणाम रोहो यत वे कृते, तीनों का साथ में कर रहे हैं। लेकिन हम एक पहले भो अच्युत बनाते, वरना गड़बड़ाएंगे आप लोग, ठीक। तो भोर अच्युत बन गया था, उसको यकार आदेश कर दिया भो भगो से, तो क्या बन गया, भोय अच्युत, ये बन गया। अब इस स्थिति में आगे वाला सूत्र आया, देखिए क्या कह रहे हैं भैया। भो भगो अघो पूर्वस्थ में जब भो है उसमें अच्युत न रख के भगो भी रख देंगे तब पर भी घट जाएगा सूत्र। भो भगो पर में मिलेगा तो वहाँ भी अस पर में मिल ही जाएगा, तभी घट जाएगा। तभी क्या, अब मतलब ये तो होने लगेगा तब पर तो भी। ये अच्युत तो हो का- जाएगा तो हाँ, मतलब अच्युत का उदाहरण देना उससे बढ़िया भो भगो में उदाहरण मिलेगा। अरे भो भगो क्या होता है जी, अर्थ भी तो कुछ दुनिया में तत्व रखा है, कुछ अर्थ नाम का भी तो कुछ होता है। भो भगो मतलब क्या, पर्यायवाची। जो भो का मतलब वही भगो, भो भगो ये क्या। अरे कुछ संबोधन में आप दीजिए, कुछ भो किसी संबोधन में प्रयोग होता है कि नहीं होता है। हो अच्युत, हे अच्युत, अब आप हे का आगे हे जोड़ देंगे, हे करेंगे तो क्या मतलब उसका, कोई मतलब यही बात हो गई। ये जोड़ने के लिए कह रहे। और उदाहरण देने के लिए अच्युत की जगह हम कुछ भी आकार जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ मतलब तो होना चाहिए, कुछ भगवान का नाम स्मरण हो जा रहा है साथ ही साथ में, जी। है कि नहीं है। तो क्या आपको समस्या है, तो भो अच्युत आया कि नहीं आया। अरे अर्थ भी तो देखना पड़ता है, ऐसे ही कुछ भी केवल अ पर रख दे तब भी तो कहेंगे कि हो जाएगा, लेकिन केवल अ पर के रख के क्या करना है, तुमको पागल बनाना है दुनिया को। तो अच्युत रख दिया, तो भोय अच्युत बन गया। अब आगे वाला सूत्र आ रहा, देखिए कौन सूत्र है, शाकटायनस्य, व्योर लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य, 3 पद है, व्योहो लघु प्रयत्नतरः और शाकटायनस्य, 3 पद है ना। व्योहो में सबसे पहले करिए, क्या करेंगे, वश्च यश्च, ये कर देंगे ना, इति। देखिए एक बार विचार करिए, वश्च यश्च व्यो होगा कभी, अलौकिक विग्रह क्या बोलोगे, वश्च का अलौकिक विग्रह बोलो, वसु पूरा ना, पूरा रहेगा ना, वश्च की हो तो क्या बनेगा, वसु यसु। अब सु आप द्वंद्व करेंगे, 4 थे द्वंद्व से इतरेतर द्वंद्व करेंगे, शुभलुक करेंगे, है कि नहीं है। प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक सब हो जाएगा, क्या बचा, व य, पूरा रहा है ना, व य बना। अब वो लाएंगे उससे तो क्या बनेगा, वयो, और लिखा है क्या है, तो फिर ऐसे करोगे विग्रह, क्या करोगे बोलो, वच यच। हाँ ऐसे करोगे, ठीक है ना। हलंत व शब्द रखेंगे, उससे अब वश्च नहीं ना बोला जाएगा। अरे व से सु आएगा तो उसका तो अलग विलोप होना है, तो बस केवल च ही सु आगे रहेगा, वो च तो बस विग्रह कर रहे हैं तब तक है, व च य च, ये बन जाएगा। अलौकिक विग्रह अब क्या होगा, वसु असु। अब 4 थे यसु, वसु यसु, इसका 4 थे द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास करिए, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक करिए, व य व्य हल दोनों है, व्य बचा कि नहीं। और आगे ओ ले आओ, द्विवचन में इतरेतर द्वंद्व किए है ना, ओ मिला दो, क्या बन गया, व्यो। ये है, आया कि नहीं आया। और उसका षष्ठी में ले जाओगे तो क्या बनेगा, ओस। अरे व्य था, ओस जोड़ दो, उसमें क्या बन गया, व्यो हो। अरे तयो हो व्यो हो बन जाएगा ना, व च य च इति व्यो तयो हो व्यो हो। ये आपका षष्ठी द्विवचनांतम आया कि नहीं आया। तो वकार यकार यो हो, व्यो हो मतलब यही मतलब होगा ना उसका। अरे उसको साफ करेंगे तो क्या बोलेंगे, वकार यकार। वकार और यकार के स्थान में कुछ होता है, क्या होता है तो ये सब देखा जाएगा। चलिए अभी फिलहाल हम लोग सूत्र के पद, सूत्र घटक पदों का विचार कर रहे हैं। आया व्यो, व्यो हो गया। उसके बाद कौन है, लघु प्रयत्न तरह, लघु प्रयत्न तरह। तो लघु प्रयत्न तरह में क्या करेंगे, तो देखिए लघु प्रयत्न यस्य, लघु प्रयत्न यस्य उच्चारण है, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में लघु प्रयत्न होता हो। लघु मतलब अल्प, सामान्य रूप से क्या, लघु मतलब कम, कम जिसमें आयास करना पड़े, ऐसे वर्ण को क्या कहेंगे, लघु प्रयत्न वर्ण। आया कि नहीं, लघु प्रयत्न यस्य उच्चारणे, यस्य वर्णस्य उच्चारणे सह वर्णः कीदृशः, लघु प्रयत्नतः, लघु प्रयत्न होगा कि नहीं होगा। यही कर दिया। लघु कौन समास की है,
बहुरी समास की है। लघु प्रयत्न यस्य, इतना ही बोलेंगे। बाकी आप लोगों को उच्चारण जोड़ना हो तो अर्थ के लिए जोड़ दीजिए, वरना विग्रह में इतना ही बोला जाएगा। लघु है प्रयत्न जिसका मतलब आप कहेंगे वर्ण का लघु प्रयत्न कैसे होगा, तो जिस वर्ण के उच्चारण में लघु प्रयत्न लगता है। लघु है प्रयत्न जिस वर्ण के उच्चारण में, उस वर्ण को क्या कहेंगे, लघु प्रयत्न। हाँ यही कहेंगे ना, तो लघु प्रयत्न बना, ये तो बहुरी हुआ। अब अतिशयितः लघु प्रयत्न इति, इस अतिशयित अर्थ में कौन प्रत्यय कर देंगे, तरफ प्रत्यय कर देंगे, है कि नहीं है। कौन सूत्र है, तरबीय सुनो, द्विवचन है, क्या द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनो। हाँ द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनो, तरब भी करता है, ये सुन भी करता है कि नहीं। श्रेयान बनाते है कि नहीं बनाते हैं, वही ये सुन वाला है कि नहीं। अतिशयितः अतिशयितः श्रीमान जो होगा, मतलब श्री वाला होगा, उसको क्या है, श्रेष्ठ जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, श्रेयान। अतिशय आया ना। तो उसी तरह अतिशय लघु प्रयत्न तो हुआ कि जिसका लघु प्रयत्न, लेकिन अतिशयितः लघु प्रयत्न, अतिशयितः लघु प्रयत्न इति लघु प्रयत्न तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे लघु प्रयत्न तरह, अरे दो में से किसी एक का क्या है, अति मतलब अतिशय है ना, लघु प्रयत्न जो वर्ण है उसको क्या कहा जाएगा, लघु प्रयत्न तरह। तो वही तो दिया है, अतिशयितः लघु, अतिशयितः लघु प्रयत्न लघु इति लघु प्रयत्न तरह। आया कि नहीं आया, ये तरह बंत है आपका, तद्धित बन गया है। आया कि नहीं आया, यही तरह बंत आप कर दीजिए प्रथमा एक वचन का, लघु प्रयत्न तरह हो गया। और शाकटायनस्य, ये भी है ना, शाकटायनस्य कौन विभक्ति का है, षष्ठी, ठीक है ना। ये शकट कोई शकट करके कोई व्यक्ति थे, है ना, कोई आदमी रहे होंगे शकट, उनका अपत्य, शकटस्य अपत्यम शाकटायन। हाँ अरे फक प्रत्यय हो जाएगा तो हो जाएगा ना, शाकटायन। नड़ादिभ्य फक, तो नड़ादिभ्य फक से क्या कर देना, अपत्य अर्थ में फक कर देना। तो फक कर दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, शाकटायन। हाँ अरे शकटस्य अपत्यम शाकटायन, और तस्य शाकटायनस्य। आया कि नहीं है। ये कुल मिला के 3 पद आपके यहाँ है, व्योहो लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य। आया कि नहीं है। अब देखिए इसका अर्थ करना है, थोड़ा ढंग से करना है, दीक्षित ने जैसा लिखा वैसे पढ़ नहीं लेना है कि नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे ध्यान से, कहाँ का है ये सूत्र, 8 3 18 है ना इसकी संख्या, 8 3 18। ये 8 3 18 है यहाँ, वो पदस्य का अधिकार चलता है कि नहीं चलता है। अष्टाध्यायी में देखो प्रथम पाद से चला है ना पदस्य का अधिकार जी, 8 3 97 प्रथम पाद से चला है ना, क्या 8 3 54 तक जाएगा। ये 18 57 54 में कोई अंतर होता है कि नहीं। भांग खा के आए हो क्या, तुमको 2-3 आंकड़े इधर उधर हो जाएंगे, 8 1 16 नष्ट कर देंगे पूरे व्याकरण को। ये सब चूंचा वालों को बंद करना है अब बोलने का, ये सब नहीं चलेगा इधर, है ना। मतलब मुझे आपत्ति नहीं है, आप कुछ भी पूछिए, लेकिन ये जो आपकी गंदी ये सब आदतें हैं ना, जो धड़ल्ले से बोल दिए, अष्टाध्यायी खोलने का उनको सहूर नहीं है कि अष्टाध्यायी खोल के बोले 57 बस, जैसे उसके दद्दा ने बनाई है अष्टाध्यायी, कैसे निर्धारण कर दिए 57 तक जाएगा, बताओ कैसे पता है। तो फिर ऐसे अंड बंड बोलोगे, 54 लिख रहा है वो, तो फिर थोड़ा सोच विचार करके बोलो, ऐसी बात नहीं है मत। लेकिन ये आप लोग भी ध्यान रखें, सबको अब ऐसे नहीं चलेगा इधर पाठ में, बहुत अशुद्ध बोलते हैं। चलिए क्या कर दिए, पदस्य का अधिकार है कि नहीं है, पदस्य का अधिकार है। तो पदस्य का अधिकार है पंडित जी, तो अच्छी बात है, पदस्य का आ जाएगा ना इसमें अधिकार। तो ले आओ इधर पदस्य, है कि नहीं, और पदस्य ले आओगे इधर तो क्या हो जाएगा, उसको विशेष्य बना लेना है ना। और ये व्योहो है ना, तो वकार यकार इनको क्या बना लेना, विशेषण बना लेगा। ऐसा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वकार पद, वकारस्य पदस्य और यकारस्य पदस्य, अलग अलग करेंगे। वरना वो 2 है, वकार यकार 2 है ना, व्योहो लिखे मतलब वकार यकार यो हो, तो उसके अनुरोध से पदस्य को भी क्या कर देना, वचन विपरिणाम कर देना, तो क्या बन जाएगा, वकार यकार यो हो पदयो हो बन जाएगा ना। ऐसे कर कुल मिला कहने का तात्पर्य पदस्य को विशेष्य बनाना,
यकार और वकार के द्वारा इसको विशेषण बना लेना। आया कि नहीं आया? तो पदस्य विशेष हो गया, विशेषण हो गया यकार वकार, और विशेषणत्वाद क्या हो जाएगी? तदंत विधि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो क्या अर्थ हो जाएगा? वकारांतम यकारांतम यत पदम, अरे वकारांत यकारांत जो पद, तस्य, अब षष्ठी जोड़ देना वहाँ, है कि नहीं? तो वकारांतम यकारांतम यत पदम तस्य लघु प्रयत्नतरः स्यात् शाकटायनस्य मते। आया कि नहीं आया? समझ इसको, घबराइए मत, ठीक है ना? कि वकारांत पद हो चाहे यकारांत पद हो तो उसको क्या हो जाता है? लघु प्रयत्नतर आदेश कर देना, ठीक है ना? अभी वो क्या है उसको समझेंगे, लघु प्रयत्नतर। तो लघु प्रयत्नतर आदेश कर देना, है कि नहीं है? तो और कब? किसके मत में? शाकटायन के मत में। और अशी की अनुवृत्ति यहाँ पर भी आती है, ठीक है ना? तो अशी परे ये जाएगा, ठीक है ना? अशी परे, अशी, अरे 8 3 18 है ना? वो कहाँ का है? वो दो, वो 8 3 17 का भो भगो अघो। तो फिर 18 उसी के बाद का है साक्षात, तो अशी आ जाएगा ना? अशी आने में कोई दिक्कत नहीं ना है? तो वही अशी आ गया तो क्या बन गया आपका अर्थ? कि वकारांतम यत पदम तस्य लघु प्रयत्नतरः स्यात्, लघु प्रयत्नतरः स्यात् अशी परे, शाकटायन के मत में। इसी तरह यकारांतम यत पदम, दोनों बार अलग अलग बोल दो। वकारांतम यत् पदम तस्य लघु प्रयत्नतरः स्यात् असी परे शाकटायनस्य, शाकटायन मते, हाँ शाकटायनस्य मते। अब वो यकार का बोलो। यकारांतम यत् पदम तस्य लघु प्रयत्नतरः स्यात् असी परे शाकटायन मते। आया कि नहीं आया? ये कर दिया उन्होंने, ठीक है ना? शाकटायन के मत में क्या कर दिया? लघु प्रयत्नतर कर, लघु प्रयत्नतर आदेश कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखिए अभी क्या हो रहा है? वकारांत पद को कर रहे हैं ना, यकारांत पद को कर रहे हैं ना, तो पूरे पद के स्थान में होने लगेगा कि नहीं होना? जैसे भोय, भोय अच्युत, ये स्थिति बनी थी ना? क्या बनी थी? अरे रोर यत्वे कृते भोय अच्युत, ये स्थिति थी ना? यकारांतम यत पदम कौन हो गया? भोय, ये पद हो गया कि नहीं हो गया? यकारांतम पदम भोय इति पदम तस्य लघु प्रयत्नतर से, तो पूरे के स्थान में होने जा रहा है ना? तो लघु प्रयत्नतर मतलब कोई एक ही वर्ण होने वाला है, तो अनेकाल तो है नहीं, तो अनेकाल नहीं है तो फिर अनेकाल स्थित सर्व से नहीं ना लगेगा। कौन लगेगा? अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य लगेगा तो किसको होगा? अंतिम को ही होगा ना? तो अंत अलोन्त्यस्य वाला जो अंत का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो भी यदि जोड़ देंगे तो दोनों वाक्य बोलिए अलग अलग कैसे बोलोगे? वकारांतम यत् पदम तदंतस्य, अब तस्य नहीं, ये तदंतस्य कहाँ से आया? अलोन्त्यस्य से आया। ध्यान आया कि नहीं आया? वरना पहले नहीं था तो तस्य सीधे बोल रहे थे, लेकिन अब तदंतस्य बोलेंगे तो अब उसका अंत वाला पकड़ा, अलोन्त्यस्य के कारण आया। तो क्या कर दिया? वकारांतम यत् पदम तदंतस्य लघु प्रयत्नतरः स्यात् अशी परे मते, ये आया कि नहीं? इसी तरह दूसरा बोलो, यकारांतम यत् पदम तदंतस्य लघु प्रयत्नतरः स्यात् अशी परे शाकटायनस्य मते। ऐसे चूं 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 करने से नहीं आएगा, चिल्लाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आवाज़ निकालनी पड़ेगी, दहाड़ के निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं है? ये शास्त्र जो है वो शेर का शास्त्र है कि नहीं है? इसको अधिकारी पढ़ने का, जो शेर की तरफ अपना सामर्थ्य रखता है वही इसको पढ़ने का अधिकारी, बाकी इसमें चूंचा नहीं चलेगा इधर, है ना? भेड़ों बकरों के लिए ये शास्त्र नहीं है, इसलिए अभ्यास बनाइए गरजने का, है कि नहीं है? चलिए चलिए, वेदांत थोड़ी नहीं है कि चूं जा करेंगे। वेदांत वाले सब तुतुर फुतुर करते हैं, है कि नहीं है? मतलब वो उनको स्वयं को उनके अपने विषय में भ्रम है, अपने स्वयं भ्रमित है, तो अब समस्या तो होगी सबके सामने बोलने में। अरे स्वयं को भ्रम है कि ब्रह्म है कि नहीं है कि नहीं? और अद्वैत है कि नहीं? स्वयं वही ब्रह्मावस्था में जी रहे, कैसे सभा में बोलेंगे? समस्या होगी कि नहीं होगी? इसलिए वो लोग ऐसे बोलते हैं, अद्वैत ऐसे धीरे धीरे करते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम लोग होगा तो एकदम इत्थम, है कि नहीं? हम लोग गरज के बोलेंगे, है कि क्या बोलेंगे? वकारांतम यत् पदम और यकारांतम यत् पदम आया कि नहीं? ये कर दिया, हुआ?
अब ये कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात दो आपने, ये मतलब पहले तो उसको विशेषण बनाया यकार वकार को पद में, और तदंत विधि कर दी है ना विधि तदंत से, और उसके बाद आपने अलोन्त्य से तदंत एक और ला लिए, है कि नहीं, पूरे पद को नहीं होगा, अंतिम को होगा। अब भोय अच्युत ये स्थिति है, घटाइए कौन सा घटेगा, यकारांतम यद पदम, कौन पदम, हाँ इसको घटाते चलना, इसी को घटाना कहते हैं। यकारांतम यद पदम भोय इति पदम तदन्तस्य यकारस्य लघु प्रयत्नतरः स्यात्, लघु प्रयत्नतरः स्यात्, है ना, मतलब अतिशयेन लघु प्रयत्न वाला कोई वर्ण होगा, जिस वर्ण का अत्यंत लघु प्रयत्न जिसमें लगता हो, जिसके उच्चारण में, ऐसा कोई वर्ण आदेश होगा, यही हुआ ना। अब ऐसे तो बहुत सारे होंगे, है कि नहीं है, तो कौन सा किया जाए, है कि नहीं, लघु प्रयत्न से उच्चारण करने वाले तो बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे, उसमें से कौन सा किया जाए लघु प्रयत्न से उच्चारण, तो वही यकार ही किया जाए। क्यों, स्थानांतरतमः, देखिए वकार भी है, लघु प्रयत्न दो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एक आपका अतिशय ना लघु प्रयत्नतर कौन है आपका, एक तो यकार है, ठीक है ना। अभी ये लघु प्रयत्नतर क्या है, दो तरह के यकार आपके सामने ऐसा आ रहा है ना अभी कुछ, एक तो मतलब जिसमें कुछ अधिक प्रयत्न लगता होगा, और एक में कुछ कम मतलब अतिशय ना लघु प्रयत्न जिसमें लगता है, ऐसा दो दो सामने आ रहा है। उसी तरह वकार का भी है कि नहीं, दो अभी सामने आपके सामने रखे, अब और भी हो सकते हैं, तो ये सब यदि प्राप्त लघु प्रयत्न तरह से यदि यही कहा ना, अरे यकारांतम पदम भोय इति पदम, तदंत जो यकार है उसको लघु प्रयत्नतर हो, तो लघु प्रयत्नतर तो बहुत कुछ हो सकते हैं ना, दो तो मैंने अभी आपको दिखाई दिए, और भी हो सकते हैं, है कि नहीं है, तो सब प्राप्त है कि नहीं है, लेकिन कौन सा होगा उसमें, स्थानांतरतम क्या कहता है, ये सदृशतम आदेश होगा, तो इसका स्थान प्रयत्न जिसके साथ मिलता होगा वही होगा ना, तो यहाँ स्थानीय कौन है, यकार है, तो उसका अत्यंत मिलने वाला कौन होगा, यकार ही होगा, तो वही होगा, मतलब लघु प्रयत्नतर यकार आदेश होगा, यकार को आया कि नहीं, यकार को यकार ही आदेश करना है, लेकिन वो आदेश होने वाला जो यकार है वो कैसा होगा, लघु प्रयत्नतर होगा, ठीक है ना। अब आपके मन में एक प्रश्न बार बार दौड़ रहा है कि लघु प्रयत्नतर मतलब है क्या चीज़, यकार में लघु प्रयत्नतर, यकार में लघु प्रयत्न क्या है, लघु प्रयत्न तरत्व क्या है उसमें, ये प्रश्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो लघु प्रयत्न लघु वो बताने वाले हैं, तो देखिए लिख रहे हैं आगे, लेकिन इतना तक का अर्थ आपको क्या समझ में आया, दोनों बोल दीजिए अलग अलग करके। वकारांतम, पहले वकार बोलिए, चूंकि व्योहो में वह पहले रखा है ना इसलिए, तो वकारांतम बहुत अच्छा आया, ये कर दिया उन्होंने अर्थ। अब ऐसा कर दिया तो यहाँ भोय अच्युत में घटाओ, यकारांतम यद पदम भोय पदम यकारस्य लघु प्रयत्नतरः स्यात्, शाकटायन के मत में अस्पर में है ही ना, अस्पर में ही शाकटायन के मत में होगा, है कि नहीं, और शाकटायन के मत में होगा मतलब अन्य किसी आचार्य के मत में नहीं होगा, यही है इसका मतलब, विकल्प से होगा। अरे आचार्य का नाम ले लेने से नहीं समझ में आ रहा है जी, आ रहा है कि भाई शाकटायन जी के मत में हो रहा है, ये कह रहे शाकटायनस्य मते भवति, इसका मतलब पाणिनि जी के या अन्य आचार्यों के मत में तो नहीं होगा, तो मतलब विकल्प हो गए, उनके मत में होगा इनके मत में नहीं होगा, मतलब विकल्प हो गया, इसलिए वाह लिख दिया जाता है, वरना वाह की अनुवृत्ति कहीं आ नहीं रही है, वाह स्यात् लिख देंगे, अभी वृत्ति पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वाह जोड़ के आप क्या बोलेंगे अर्थ, शाकटायन से मते हटा दो, अब क्या बोलोगे, मूर्ख तरीका, वकारांतम वाह स्यात्, वाह स्यात् असी परे, हाँ यकारांतम यत् पदम तदन्तस्य लघु प्रयत्नतरः वा स्यात् असी परे, है ना। ये शाकटायन ग्रहण करने से चीज नहीं समझ में आ रही, विकल्प लब्ध होता है कि नहीं होता है, आचार्य का नाम ग्रहण करने से हमको विकल्प लब्ध होता है कि नहीं, तो चलिए वही विकल्प लब्ध हो गया। अब देखिए दीक्षित क्या अर्थ लिख रहा है, फलितार्थ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, हमने तो वस्तुतः जो अनुवृत्ति आती थी उसको विशेषण विशेष सब बना करके अलोन्त्यस्य को लगा करके अर्थ बना है, अब उसका फलितार्थ ये लिख दे रहे, तो देखिए क्या लिख रहे हैं, पदांतयोर वकार यकारयोर लघुच्चारणौ वयो वास सह असी परे। देखिए क्या कर दिए, पदांत यकार वकार को आदेश होगा, तो हमारे में भी वही आ रहा था, अरे वकारांतम चाहे यकारांतम यद पदम, तदंत कौन आएगा,
यकार वही पद के अंतिम में वाला यकार वकार ही आएगा ना। अरे वकारांत यकारांत पद लिया, उसका अंतिम मतलब यकार और वकार ही आना है, तो उसका फलितार्थ उन्होंने लिख दिया कि पदांत यो हो यकार वकार यो हो स्थाने। यहाँ रुक जाइए, आया कि नहीं आया? ये उन्होंने फलितार्थ लिखा है, दीक्षित ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन आप लोगों को वृत्ति बनाने के समय मैंने सशु स्वरूप में भी बताया था, है कि नहीं है? ऐसे ही वो लिखते, फलितार्थ कथन करते हैं। लेकिन हम लोगों को तो कैसे वृत्ति आई अनुवृत्ति आई उसको देख करके चलना पड़ेगा ना। ऐसे कितनी हमको वृत्तियाँ वरना रटेंगे, इसको ऐसे रटेंगे तो कितनी वृत्तियाँ रटेंगे बताइए? ऐसे फलितार्थ कथनों को कितना रटेंगे? उसको हम अष्टाध्यायी ध्यान में होगी तो हम बना लेंगे। पदस्य है उसको विशेष से बनाएंगे, इधर विशेषण बनाएंगे, तदंत विधि करेंगे, अलोन्त से लगाएंगे, फटाक से अर्थ बना लेंगे कि क्या क्या होगा, है कि नहीं है? तो ये सब बातें हैं, इसलिए अच्छा है उसको देखना ही चाहिए आप लोगों को। तो ये अब बता रहे पदांत योर यकार वकार यो हो, ये फलितार्थ है, आया कि नहीं? चलिए अब उसके स्थान में क्या होता है, तो लघु प्रयत्न तरह स्यात् कहा था ना, तो उसका उन्होंने लिख दिया लघुच्चारण, मतलब लघुच्चारण वाला वर्ण होगा, फलितार्थ ही है। अरे लघु प्रयत्न तर मतलब लघु है प्रयत्न जिसके उच्चारण में, एक ये थे ना बहुरी, जिसका जिस वर्ण के उच्चारण में लघु प्रयत्न लगता है उस वर्ण को क्या कहेंगे? प्रयत्न। तो उसको इन्होंने लघुच्चारण कह दिया। क्या कह दिया? लघु है उच्चारण जिसका, उस वर्ण को क्या कहेंगे? लघुच्चारण। तो लघु प्रयत्न को क्या कर दिए? लघुच्चारण कर दिए। चलिए तो यही समझ में आया ना, ध्यान रखिएगा, ठीक? तो लघुच्चारण लघु अब दो है ना, चूंकि सूत्र में तो एक था, एक वचन लिखा था ना, तो वस्तुतः स्थानीय दो थे, तो इधर भी ऐसे करना चाहिए था, लघु प्रयत्न तरौ शाकटायन से ऐसे बनाना चाहिए था। लेकिन प्रत्येक अभिप्रायण यकार और वकार, प्रत्येक के अभिप्राय से भगवान पाणिनि ने क्या कर दिया? एक वचन कर दिया। लेकिन ये वृत्ति लिख रहे थे, इन्होंने द्विवचन कर दिया, तो इनको तो कोई है नहीं लाघव वाघव का कोई। तो चलिए तो कर दिया, क्या कर दिया? लघुच्चारण, और दो है तो स्तः कर दिया। आया कि नहीं आया? स्तः हो गया कि नहीं हो गया? और कब होता है? तो अशी पर है, और वास्यात लिखा ना, वास्तः लिखा ना, तो ये वाह कहाँ से आ गया? अनुवृत्ति नहीं ना आ रही कहीं से, तो कैसे लिखे? शाकटायनस्य ग्रहण शाकटायनस्य शाकटायनस्य ग्रहणेन इदम् आयाति। शाकटायन का ग्रहण करने से, शाकटायन का नाम ले लेने से विकल्प सिद्ध हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये अर्थ समझ में आया दीक्षित का कि पदांत यकार वकार को क्या होता है? लघुच्चारण होता है। अब लघुच्चारण होता है, अब यकार पदांत यकार को करना है तो उसको लघुच्चारण कौन सा हो? तो अंतर्नम जो होगा वही होगा। वकार तो उसको यकार को होगा नहीं, तो यकार को यकार होगा और वकार को वकार होगा, लेकिन लघुच्चारण होगा। आया कि नहीं आया? लघुच्चारण होगा, जिसका उच्चारण लघु होगा ऐसा यकार वकार होगा। तो लिख दिए लघुच्चारण वयोस्तः, है ना? अरे वकार पदांत योर वकार यकार यो हो स्थाने लघुच्चारण वयोस्तः, ठीक है ना? क्योंकि अंतरतम वही दोनों मिलने वाले हैं, तो यथाक्रम से कर लेना। वकार को वकार, पदांत वकार को लघुच्चारण वकार, और पदांत यकार को लघुच्चारण यकार, है कि नहीं? मतलब लघु है उच्चारण ऐसा वकार यकार कर देना, कर देंगे ना? ये कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न हुआ कि लघुच्चारण है क्या? ये लघु प्रयत्न तर मतलब है क्या? लघु प्रयत्न मतलब क्या? ये नहीं ना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताने जा रहे, देखिए, यस्य उच्चारणे, यस्य वर्णस्य उच्चारणे जिह्वाग्र, जिह्वा का अग्रभाग, जिह्वा का आगे का भाग, उपाग्र, उपाग्र मतलब उसका समीप का भाग, उप मतलब समीप होता है ना, तो जिह्वा पहले कहते हैं जिह्वा का अग्र भाग, और अग्र का उपाग्र मतलब, उपाग्र मतलब समीप, अग्र का समीप मतलब थोड़ा उसके आगे बढ़ना। अरे पहले जिह्वा का अग्र भाग, फिर उपाग्र मतलब अग्र भाग के समीप वाला भाग, आया कि नहीं? फिर आगे मध्य भाग, और अंतिम मूल। तो जिह्वा के चार ले लिए, कौन कौन? अग्र, उपाग्र, मध्य और मूल। तो यस्य वर्णस्य उच्चारणे जिह्वा का अग्र, उपाग्र, मध्य और मूला नाम शैथिल्यम जायते। जिस वर्ण के उच्चारण करने पर जिह्वा के अग्र भाग में, मध्य के भाग में, उपाग्र भाग में, मध्य के भाग में और मूल भाग में शैथिल्य होता है ना? उसको, उस वर्ण को क्या कहा जाता है? लघुच्चारण कहा जाता है। जिस वर्ण के उच्चारण करने पर जिह्वा के अग्र, उपाग्र, मध्य और मूल, मूला नाम शैथिल्यम जायते, सह वर्ण, वो वर्ण को क्या कहेंगे? लघुच्चारण। उसको कहेंगे ये लघु उच्चारण वाला वर्ण है, आया कि नहीं? उसी को कहेंगे लघु प्रयत्न वाला वर्ण, आया कि नहीं आया? अब देखिए, आप थोड़ा यह को बोल के देखिए, दो तरह के यह बोल के देखिए।
एक तो य आप बोलेंगे तो जीवा को आयास करना पड़ रहा है, अग्रभाग उपाग्रभाग मूल सब का। एक बार बोलिए य बोल रहे तो ऊपर जा रहे, झटका मार के नहीं जा रहे, य तो शैथिल्य नहीं ना हो रहा है, लेकिन एक थोड़े आराम से बोलिए य, जिससे मतलब जीवा के अग्रभाग उपाग्र भाग मध्य भाग मूल भाग में शैथिल्य हो, है कि नहीं है। तो ये उच्चारण की बात है, ठीक है ना। ऐसे आपको वहाँ लिख के नहीं दिखाएंगे जीवा के ऊपर कि यहाँ से वो निकला, उसको बोलने का अभ्यास करिए य, जिसमें मतलब ऐसे बोलना है कि जिसमें जीवा का अग्र उपाग्र मध्य और मूल में क्या हो, शैथिल्य हो। आया कि नहीं। शैथिल्यम का देखो लिखे होंगे 12वां नॉर्माकार, शैथिल्यम जाए तो मतलब क्या, तत्वबोधि नहीं देखो, नहीं है क्या, इसका प्रतीक नहीं लिए होंगे, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। अरे यस्य उच्चारण है, ऐसा प्रतीक नहीं लिए, दिखाओ पुस्तक दो आप लोगों को भी। कौन सी ऊपर वाली कौन सी है, 12वां नॉर्मा ऊपर वाली। लिख तो रहा है उच्चारण प्रयत्न लघुतरत्वम विशदयति यस्यति, बस इतना करके छोड़ दिया। और ये पंडित जी नीचे है तत्वबोधि, उसके आगे में है थोड़ा सा दिया तो नहीं। चलिए नहीं लिखे कोई बात नहीं। तो क्या कर दिए यहाँ पर शैथिल्यम जायते कहा, ठीक है ना, मतलब जिसमें जीवा को मतलब अधिक आयास न हो, आराम से मतलब शिथिलता आ जाए, है ना, शिथिलता रहे। ऐसे उच्चारण वाला जो वर्ण रहेगा उस वर्ण को क्या कहेंगे, लघुच्चारण वर्ण कहेंगे। आया कि नहीं। तो भोय अच्युत ये है आपका, है ना, पदांत यकार है कि नहीं है, उसको वो यकार जो भोय वो यकार है वो लघु प्रयत्न वाला नहीं है। इसमें जीवाग्र पाग्र उसको बोलने में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं है। उसमें जीवा के अग्र उपाग्र और मध्य भाग और मूल में शैथिल्य नहीं करना है, उसको आयास कराना पड़ेगा कुछ, है ना, उसको मतलब मोड़ना पड़ेगा, क्या क्या सब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारा आयास करना पड़ेगा जीवा को। तो भोय अच्युत ये आपका यकार जो है वो स्थानीय है, लेकिन उसके स्थान में कुछ आदेश होगा। कौन, ये सूत्र कह रहा है कि पदांत यकार और बकार को लघु प्रयत्नतर होता है। तो लघु प्रयत्नतर कौन, यकार को यकार ही होगा, लेकिन कैसा यकार, लघुच्चारण यकार होगा, है कि नहीं है। लघुच्चारण मतलब लघु उच्चारण जिसमें यकार में पड़ता हो ऐसा यकार होगा। तो ऐसा यकार आपको बोलना है उस आदेश वाला यकार को कि जिसमें जीवा के अग्र उपाग्र और मध्य और मूल भाग में क्या हो, शैथिल्य हो। आया कि नहीं। तो वही लिख दिया, लगा कि नहीं, पंक्ति लगी कि नहीं लगी। यस्य वर्णस्य उच्चारणे जिह्वाग्रोपाग्र मध्य मूलानां शैथिल्यम जायते स लघुच्चारणः। तो ये सा आदेश आपको करना है। तो वैसा यकार आपको आदेश कर देना है। तो क्या स्थिति बनेगी, दो स्थिति और विकल्प से करता है ना, अस्पर में ही तो विकल्प से करता है। तो विकल्प से करेगा तो दो रूप बनेंगे। जो आदेश करेंगे उस समय कैसा यकार रहेगा, लघुच्चारण यकार करेगा, और नहीं होगा तब वो गुरुच्चारण वाला एक रख लीजिए, लघु उसका वाला, ठीक है ना। तो दो तरह के क्या रूप बन गए, दो रूप बने इस, अभी तक दो स्थिति बनी। क्या, एक लघुच्चारण वाला बोलो, हो या ये पूरा है क्या, हाँ, मतलब ऐसे बोलिए कि जीवा को वो ना हो, मतलब शैथिल्य हो, ठीक है ना। होय अच्युत होगा कि नहीं होगा, और उसमें थोड़ा आयास करके बोलिए, है कि नहीं है, होय अच्युत, ठीक है ना। अब केवल आवाज़ ऊंचे कर देने से, नीची कर देने से ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक बोलना है, अभ्यास करना है, दोनों यकार को बोलने का अभ्यास करना है आपको, ठीक है ना। एक जिसमें शैथिल्य हो ऐसा लघु उच्चारण वाला बोलिए, एक गुरु उच्चारण वाला करिए। आया कि नहीं आया। तो चलिए, तो ये कर दिया आपने। फिलहाल क्या किया, यहाँ पर प्रकृत में आपने लघु उच्चारण आदेश कर दिया, तो भोय अच्युत ये स्थिति बन गए, और विकल्प से किया तो नहीं हुआ, तो भोय अच्युत ये आपकी स्थिति है ही, बनी कि नहीं बनी, दो स्थिति। अब ये सूत्र आपका हो गया। सूत्र का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया। योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य, क्या अर्थ कर दिए, जैसे वो बोला है वैसे बोलो। वकारांतम यद पदम
पदम तदन्तस्य लघु प्रयत्नतरः वा स्यात्। हाँ, यकारान्तं यत् पदं तदन्तस्य लघु प्रयत्नतरः वा स्यात् अस्य परे। और लघु प्रयत्न तरह कौन होगा, तो वकार को वकारी होगा, यकार को यकारी होगा। ये भी आप पीछे जोड़ के बोल सकते हो, लघु प्रयत्न तरह यकारः स्यात्, ये भी जोड़ के ये भी जोड़ दीजिए, फलितार्थी हैं तो वकारान्तं यत् पदं तदन्तस्य लघु प्रयत्नतरः वकारः वा स्यात् असि परे। हाँ। यकारान्तं यत् पदं तदन्तस्य लघु प्रयत्नतरः यकारः वा स्यात् असि परे। आया कि नहीं, यही अर्थ कर दिया, यही सूत्र का अर्थ है। बहुत सरल है, कुछ है नहीं, लेकिन इसको यदि आप सही से नहीं समझते हैं ना तो ये गड़बड़ा देता है यहाँ का संधि, है ना। लोग मतलब सही से नहीं निकलता है इसका, लघु प्रयत्नतर ये सब समझते नहीं है, ठीक है ना। जबकि वो साफ साफ लिख रहा है, उसमें कुछ कठिन बात नहीं है, बस आपको केवल जिह्वा का उच्चारण इस दृष्टि से करना है। अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। वैदिक लोग करते हैं, ध्यान देते हैं ये सब चीज़ों में, ठीक है ना, कि कैसा यकार बोलना है, ये सब वहाँ शिक्षा में ये सब विचार किया गया है। याज्ञवल्क्य की शिक्षा वगैरह में ये सब ध्यान दिया जाता है। शिक्षा उसी के लिए बनी है, उच्चारण के लिए, तो वहाँ पर तो ये बहुत ध्यान दिया जाता है कि इसमें लघु प्रयत्नोत्तर करना है कि क्या करना है कि नहीं। तो चलिए, तो यही सब बात है, समझ के रखिएगा, ठीक। चलिए, तो दो स्थिति कुल मिला के सूत्र के बाद बनी कि नहीं बनी। अब इसके बाद अगला सूत्र आ रहा है, कौन सूत्र आया, वो तो गार्ग्यस्य। दो पद है इसमें, सरल है, कुछ है नहीं। ओतः गार्ग्यस्य, ओतः इति पंचम्यंतम, ओकारात लिख रहा है ना, देखिए, तो ओतः इति पंचम्यंतम, तपरकरण कर दिया जी, ओकार में, ओ में तपरकरण कर दिया ताकि प्लुत न लिया जाए, है कि नहीं है, कि दीर्घ और प्लुत दोनों न लिया जाए, स्वयं दीर्घ ही है, रस्व तो होता नहीं। अरे ये चाम रस्वा भावात कहते हैं ना, ये चौका रस्व नहीं ना होता है, तो इसलिए दीर्घ है। उसके बाद तपरकरण करने का क्या मतलब है, ना लिया, इसलिए ओतः कह दिया तपरकरण। तो ओ के बाद तपरकरण करेंगे तो ओत बन गया। इसकी पंचमी में गसी लाएंगे, अस बचेगा, मिला के क्या बनेगा, ओतः, यही बनेगा ना। तो ओतः इति पंचम्यंतम गार्ग्यस्य इति षष्ठ्यंतम। अरे गार्ग का गार्ग्यस्य बन जाएगा ना। अरे गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य बनता है ना जी, तो वही गार्ग्य बना लीजिए, आया कि नहीं। अरे गर्गादिभ्यो यही है कि नहीं है, तो गार्ग्य बना लिया। तो ये गार्ग्य नाम के कोई आचार्य है, गर्ग के अपत्य जो गोत्रापत्य है, ऐसे ही गर्ग के आचार्य का नाम लेके कुछ कह रहे हैं। ओ तहा इतना दिया। अब इसका अर्थ करना है, इसके भी अर्थ जब करने आप चलेंगे तो थोड़ा ढंग से ही करना है कि नहीं। अनुवृत्ति सब देखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर भी। तो देखिए क्या करेंगे, तो ओतः क्या है, पंचमी है ना, तो क्या कर देंगे, ओकारात परस्य, है कि नहीं है, ये कर देंगे ना, ओकारात परस्य कर दिए। अभी दीक्षित को पढ़ लिया जाए, ठीक है ना, फिर देखते हैं कि क्या किससे क्या लाए। चलिए, तो ओकारात परस्य क्या लिख रहे हैं दीक्षित, ओकारात परस्य पदान्तस्य अलघु प्रयत्नस्य यकारस्य नित्यम लोपः स्यात्, है कि नहीं है। देखिए नित्यम लोपः स्यात् लिख रहे हैं। गार्ग्य का ग्रहण किया है कि नहीं किया है, तो गार्ग्य का ग्रहण किया है तो क्या होगा, गार्ग्य के मत में होगा, अन्य के मत में नहीं होगा, तो इससे तो क्या निकलता है, लिख रहे हैं नित्यम लोपः स्यात्। गार्ग्य ग्रहण किया है, कह रहे नित्यम लोपः स्यात्, बड़े विचित्र। अभी समझा क्या है, ऋषि का नाम लिया जाता है, उससे विकल्प सिद्ध होता है, बताया कि नहीं बताया। तो एक बात और ध्यान रख लीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार विकल्पार्थ ही ऋषि का नाम लिया जाता है। ऋषि का नाम, कभी आचार्य का नाम पूजा के लिए भी रखा जाता है। किसके लिए, पूजा के लिए, ठीक है ना। पूजा मतलब किसकी पूजा, एक तो उस आचार्य की पूजा और एक अष्टाध्यायी की पूजा, व्याकरण की पूजा, है कि नहीं है। अरे धन्यास्ते आचार्याः ऐसा मतम अस्मिन् व्याकरण है, तो ये उनकी पूजा हुई कि नहीं हुई। अरे पाणिनि जो ये व्याकरण है, आचार्य पाणिनि द्वारा विरचित, उसमें यदि किसी का नाम आ जाता है तो कितना वो भाग्यशाली है कि नहीं है। नहीं ना लिखा जाएगा वैभवस्य, वो तो वैभवस्य, है कि नहीं है। यदि आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए, आप हल्का मत लीजिए इसको। इतने बड़े, जैसे प्रधानमंत्री यदि किसी का नाम ले ले सभा में, तो वो तो मतलब 10 दिन तो मतलब जमीन पे चलेगा ही नहीं वो, है कि नहीं। 10 दिन तो वो आकाश में ही उसको रहना है कि नहीं। प्रधानमंत्री ने नाम ले दिया, होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो ये तो महर्षि है जी, प्रधानमंत्री क्या उसके सामने चीज़ है। ऐसे हजारों प्रधानमंत्री बैठ के अष्टाध्यायी पढ़े रहे होंगे, है कि नहीं है कि नहीं। तो उनके व्याकरण में यदि किसी का नाम आ जाता है तो उनकी पूजा हुई कि नहीं हुई, तो फिर सम्मान हुआ कि नहीं हुआ। तो यही कि धन्यास्ते आचार्याः येषां मतम अस्मिन् व्याकरण है।
और ये व्याकरण भी धन्य है, ऐसा नहीं कि केवल यही है कि नहीं है। यदि प्रधानमंत्री भी यदि कोई अच्छे वाले मतलब किसी का नाम ले लेता है तो अपना भी कुछ सम्मान होता है कि देखो उन्होंने उनका नाम लिया है कि नहीं है। जैसे वो आपके इसके पहले कौन हुए, एक थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री हुए ना आपके देश के, ये क्या नाम, वाजपेयी, थोड़े समय के लिए हुए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो वो मतलब सभा में क्या करते थे, मतलब कभी कभी मतलब इंदिरा गांधी उनके विपक्ष में है ना जी, तब भी प्रशंसा कर देते थे, तब भी प्रशंसा कर देते थे कि वो दुर्गा है, सभा में कहते दुर्गा है। ये वो करा दिया, क्या क्या परीक्षण सब कराया था ना, तो उस विषय में ये सब। तो क्या होता है कभी कभी अपना मतलब इससे क्या उनका भी अच्छा हुआ, ऐसा नहीं कि केवल इंदिरा गांधी का ही अच्छा कर दिए, वैसा बोल के अपना भी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, कि उतने बड़े का मतलब आप सम्मान कर रहे हैं, मतलब आप थोड़े वो उदारवादी है कि विपक्ष में रहने वाले का आपने नाम ले लिया है कि नहीं है। मतलब बहुत अच्छा इनका स्वभाव है, होता है कि नहीं होता, तो अपना भी कुछ होता है वैसे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है ना कि एक तो वो आचार्य तो धन्य ही है, लेकिन ये व्याकरण भी धन्य है जिन पे इन आचार्यों का मत दिया गया है। धन्यमिदम व्याकरणम यत्र येषाम आचार्याणाम मतम, है कि नहीं। तो इस उभय था भी क्या है, पूजा के लिए भी आचार्य का नाम लिया जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार केवल और केवल आप केवल विकल्प ही सिद्ध करिए, है कि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। तो वही चीज़ आपको यहाँ समझनी है कि गार्ग्य ग्रहणम किस लिए है, पूजार्थम, आया कि नहीं आया। तो वही देखिए आगे लिख रहा है गार्ग्य ग्रहणम पूजार्थम, दीक्षित स्वयं लिख रहा है। अब जब पूजार्थम है तो विकल्प सिद्ध नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, मतलब नित्यम से, नित्यम की कहीं से अनुवृत्ति नहीं आ रही, बस आपको केवल बताना चाह रहा है कि गार्ग्य ग्रहण से निकाल मत लेना विकल्प, वो पूजार्थ है, आगे मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन इसको नित्य समझना। हाँ ये बताए, आया ना मन में। तो चलिए एक कर दिए, क्या कर रहे हैं अब, अर्थ क्या कर रहे हैं, ओकारात परस्य पदान्तस्य अलघु प्रयत्नस्य यकारस्य लोपः स्यात्। आया कि नहीं आया। अरे ये लोपः साकल्य ये क्या कौन संख्या का है, 8 3 20, अष्टाध्यायी निकालो, ये 8 3 20। हाँ भैया जी, इसके पूर्व वाला कौन है, लोपः साकल्य से, वहाँ से लोपः की अनुवृत्ति ले आना। तो देखिए इतना अर्थ आया, सरल रूप से समझिए। क्या, ओकार से उत्तर में कोई भी होगा तो उसका लोप होगा। अभी कुछ थानी बानी बताया नहीं ना है, सूत्र में कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। ओकार से उत्तर में जो होगा उसका लोप होगा। अब ओकार से उत्तर में किसका, सबका कर देना है, कहीं नहीं, सबका नहीं। योर लघु प्रयत्न तरह इसके पूर्व में है कि नहीं है, तो वहाँ से यकारस्य की अनुवृत्ति ले आना। किसकी, यकार की अनुवृत्ति, केवल यकार की, यकार वकार यो होगी अनुवृत्ति मत ले आना, उसमें केवल यकार की ही ले आना। अब आप कहेंगे दोनों साथ में पढ़े है, तो साथ में पढ़े है तो सहैव प्रवृत्ति सहैव निवृत्ति, है कि नहीं। संनियोग शिष्टानाम सहैव प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, एक ही साथ आएंगे, चाहे कोई भी नहीं आएगा। ये क्या आप मतलब अलग अलग कर रहे हैं, दो भाइयों को, दो भाई है ना जी, वकार यकार साथ ही पढ़े, संनियोग शिष्ट है कि नहीं है। तो फिर या तो दोनों आए या तो एक भी ना आए। तो इन्होंने कहा देखो भाई ओकार से उत्तर में वकार कहीं मिलेगा, ओकार से उत्तर में पदांत कहीं वकार मिलेगा क्या, नहीं ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए संभव नहीं था। ओकार से उत्तर में पदांत वकार संभव नहीं था, इसलिए उसको नहीं लाया, असंभवात नहीं है, असंभवात नहीं आया कि नहीं आया, इसलिए वकार को छोड़ दिया गया, वरना उस छूटता नहीं ऐसे। अरे पदांत ओकार, ओकार के उत्तर में पदांत वकार का उदाहरण दिखाओ, कहाँ लाओगे। ओकार के उत्तर में पदांत वकार मिले, और पर में फिर पर में तो कुछ नहीं मांगता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब वो तो इधर भोई में तो बन जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो पदांत सकार होगा, उसको रू किया होगा, आगे हस होगा तो यत्व किया होगा तो यकार मिल जाएगा, पदांत यकार मिलना है। लेकिन वह ऐसे कैसे मिलेगा, रू को वह आदेश नहीं ना कोई करता है, तो फिर और ऐसे वकार स्वतंत्र ढूंढिए आप, यदि मिलता है तो बताइएगा, देखा जाएगा उसको आया कि नहीं आया। तो पदांत यकार, तो इसलिए यकार को ही दीक्षित ला रहे हैं, ऐसे समझ में आ रहा है वृत्ति से। तो क्या कर दिया कि ओकारात् परस्य पदान्तस्य यकारस्य लोपः स्यात् नित्यम स्यात्, गार्ग्य ग्रहण पूजार्थ है, यही अर्थ वो कर दिए। ओकारात् परस्य पदान्तस्य यकारस्य नित्यम लोपः स्यात्, हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक का समझ में आया। अब देखिए उन्होंने एक जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, यकारस्य में कुछ जोड़ दिया, पदान्तस्य के बाद क्या जोड़ा, अलघु प्रयत्नस्य। अरे दक श्रवण दीर्घ किया है ना जी, अलघु प्रयत्नस्य मतलब ऐसे यकार का लोप होगा जो अलघु प्रयत्न होगा,
ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आपके यहाँ पूर्व सूत्र लगा, दो स्थिति बनी थी। हाँ, दो स्थिति। जब वो व्योर लघु लगा है तब क्या था, लघु प्रयत्न वाला था। क्या था वो स्थिति, भो भो या अच्युत। बोलिए ना उसको, घबरा क्या रहा है। भो या अच्युत। हाँ, भोय अच्युत, यकार हल बोलिए। फिर और जब नहीं वो लगा था उस समय तो लघु उच्चारण वाला नहीं ना था, उस समय था भोय अच्युत, ऐसा था। दो स्थिति है कि नहीं है। अब ये यकार का लोप करता है, पदांत यकार का लोप करता है, अभी बताए। ओकार से उत्तर में जो यकार होगा उसका लोप करता है, तो भो आपका है ना, तो वो ओकार है कि नहीं है। ओकार से उत्तर में जो यकार होगा उसका लोप होगा, है ना, नित्य होगा, यही कहा है। तो नित्य होगा, दोनों का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं, हाँ दोनों का हो जाएगा। अरे क्या सूत्र की अनुवृत्ति लेकर के क्या अर्थ बना है कि भाई ओकारात परस्य पदान्तस्य यकारस्य लोपः स्यात्, नित्यम लोपः, इतना ही अर्थ है ना। ये लघु प्रयत्न तो ये जोड़ है, कहाँ से आ रहा है, कहीं से कहाँ अनुवृत्ति है कोई नहीं। अलघु की कहाँ अनुवृत्ति लाएंगे। इसके पूर्व सूत्र में लघु प्रयत्न जरूर था, अलघु प्रयत्न कहाँ पड़ा है जी। तो अनुवृत्ति फनुवृत्ति कहाँ से, कोई नहीं आ रही। उसके पर तो कहीं अष्टाध्यायी में जिक्र ही नहीं है लघु अलघु प्रयत्न का, है कि नहीं है। तो अलघु प्रयत्न से नहीं ना आएगा। तो क्या अर्थ हो रहा है कि ओकारात् परस्य पदान्तस्य यकारस्य लोपः स्यात्, है ना, नित्यम लोपः स्यात्, यही अर्थ हो गया। अब यहाँ पर दोनों यकारों का लोप प्राप्त है कि नहीं है। जिस लघुच्चारण वाले यकार का भी प्राप्त है उसका भी प्राप्त है, और नित्य करेगा तो यही करेगा ना। अब यदि नित्य लोप ही हो जाए तो फिर व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायन से जो आपने लघु प्रयत्न तर जो आदेश किया उसका क्या मतलब। विधान क्या है? यदि आपको यकार का लोप ही करना था पंडित जी, तो काहे व्योर लघु प्रयत्न तरह बनाए हो। सार्थक हो जाएगा। समझो, लघु प्रयत्न करके एक रूप बनाए भोय अच्युत, और नहीं हुआ तो भोय अच्युत, ये दो आपने बना लिए, बहुत अच्छा किए। लेकिन अब आगे वो तो कार्य से आपने सब यकारों का लोप ही करना है, तो फिर व्योर लघु प्रयत्न बनाने की जरूरत क्या थी जी। आपको तो यकार का लोप करके भो अच्युत यही रूप बनाना था। यदि यही बनाना है आपको, सब यकार का लोप ही करना है, ये बीच में काहे सब प्रक्रिया में सब डाल दिए सब हैं, लघु प्रयत्न तर विधान काहे कर दिए, व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ। तो वही क्या बताएगा कि लघु प्रयत्न तर वाला जो यकार है उसको उसका लोप नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फलितार्थ क्या निकला, अलघु प्रयत्न वाले यकार का ही लोप होगा। लोपः स्यात्। तो वही दीक्षित ने यही सोच के अलघु प्रयत्न निकाल दिया, आया कि नहीं। तो ये बात है, तो वही लिख दिए। देखो क्या लिख रहे हैं कि ओकारात् परस्य पदान्तस्य अलघु प्रयत्नस्य, क्योंकि लघु प्रयत्न का भी हो जाए तो फिर व्योर लघु व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए आप लोग, है कि नहीं। तो ओकारात् परस्य पदान्तस्य अलघु प्रयत्नस्य यकारस्य नित्यम लोपः स्यात्, गार्ग्य ग्रहणम पूजार्थम, है कि नहीं, सम्मानार्थम। तो अब देखिए अलघु प्रयत्न का लोप होगा ना, अलघु प्रयत्न वाले का। तो अलघु प्रयत्न वाला जो है ना, मतलब व्योर लघु नहीं लगा वो वाला ना, तो अलघु प्रयत्न वाले यकार का लोप कर दोगे तो क्या स्थिति बनेगी, वो अच्युत, ये स्थिति बन जाएगी। और उस पक्ष में लघु उच्चारण वाले में तो लोप नहीं होगा, तो उसकी क्या स्थिति बनेगी, वो अच्युत। अब अलग अलग क्या बोल रहे, अब जोड़ दीजिए भो अच्युत, है ना, भो अच्युत बन जाएगा। ये दो रूप आपके बनेंगे। ये लघु उच्चारण वाले पक्ष में क्या रूप बना, भो अच्युत, भो अच्युत, संधि कर दिए, मिला दिए, भो या अच्युत। लघुच्चारण वाले में भो अच्युत ये बना ना, और लघुच्चारण नहीं हुआ वहाँ तो यकार का लोप कर दिए, वो तो गार्ग्य से तो भो अच्युत, दो रूप बनेंगे आपके यहाँ कुल मिला के। चलिए वही लिखा है गार्ग्य ग्रहणम पूजार्थम। उसके बाद क्या लिखे, देखो यकार का लोप कर दिए, क्या रूप बना, भो अच्युत। किस यकार का लोप, किस स्थिति में लोप किए है, जो गुरु वाला था, अलघु प्रयत्न बोला ना, अलघु प्रयत्न वाला जो है यकार उसका लोप कर दे, भो अच्युत बन गया। फिर लघु प्रयत्न पक्ष से तू कहाँ देख के पढ़ी, हमको कहाँ ताक रहे हैं मूर्ख तरीके, पढ़ो वहाँ ग्रंथ पढ़ो। लघु प्रयत्न पक्षे भो यच्युत आया कि नहीं आया, ये कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ। अब प्रश्न ये तो आपका कर दिए, दो रूप बन गया, भो अच्युत भो अच्युत। विवेक समझ में आया कि कौन सा लघु वाला का लोप नहीं होगा, ये समझ में आया कि नहीं आया। लघु प्रयत्न वाले का लोप नहीं होगा, लोपे सती तस्य अनर्थ क्या पत्ते है, अरे उसका विधान करना व्यर्थ हो जाएगा ना, आया कि नहीं आया। तो ये सब बातें ध्यान में रख के आप लोग चलिए। तो लघु प्रयत्न पक्ष में लोप नहीं होगा तो भो अच्युत ये बन गया, ये बन गया। अब पद कृत्य करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको भी देख लिया जाए साथ ही साथ में। क्या कह रहे, पदान्तस्य किम, है कि नहीं, पदान्तस्य किम,
पदान्तस्य किम, पदान्तस्य क्यों कह रहे हो? कहाँ पदान्तस्य कहा? यहाँ पर वो तो गार्ग्यस्य में कहा, ओकारात् परस्य पदान्तस्य। हाँ, इसको कहा ना पदांत यकार का लोप होता है, तो पदान्तस्य मत कहो, क्या कह दो? केवल और केवल ओकार से उत्तर में पदांत हो चाहे अपदांत हो, अलघु प्रयत्न वाला जो आपका कौन होगा? यकार होगा, तो उसको नित्य लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थ। अब देखिए तोयम वाला, तोयम, तोयम जल का वाची है ना। अरे पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कहते हैं ना भगवान कृष्ण, कि पत्र पुष्प फल चाहे तोय मतलब जल, ये भी चढ़ा दो तब भी मैं यो भक्त्या प्रयच्छति अर्पण कर देगा। आगे क्या? यो में भक्त्या प्रयच्छति, फिर बस इतने ही सब। इसको कहते हैं हमारे यहाँ लकीर के फकीर। चलिए, कुछ पता नहीं होता है, बस कोई बोल रहा है तो पीछे पीछे दोहरा देंगे, गुन 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 करेंगे, है कि नहीं है? अपना कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद। तोयम आया जलवाची है, ठीक है ना। ये तोयम में यकार जो है वो ओकार से उत्तर में है कि नहीं है? ओकार से उत्तर में है। अब पदांत होना चाहिए तो कहा नहीं आपका, है ना। तो यह अकारांत शब्द है कि नहीं। तो पद के अंतिम में तो तोयम यदि पद है, पद के अंतिम में तो म आएगा, लेकिन अब तो आपको पदांत पदांत से मतलब नहीं, ओकार से उत्तर में य का लोप कर देंगे, अलघु प्रयत्न वाला होना चाहिए। ये तो अलघु प्रयत्न वाला ही है ना, कि लघु प्रयत्न वाला है? अलघु प्रयत्न, क्योंकि लघु प्रयत्न करने वाला सूत्र है और लघु प्रयत्न प्रयत्न करा, वो भी किसको करता है? वो भी पदांत यकार वकार को ही करता है, कहा था ना। तो वो तो है नहीं, ये तो कौन सा है? गुरु, वो अलघु प्रयत्न वाला ही है कि नहीं। तो अलघु प्रयत्न वाला है तो इसका भी क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो यम के यकार का लोप कर देंगे, है कि नहीं। तो अनिष्ट रूप बनने लगेगा कि नहीं बनने लगेगा? ये आपत्ति आएगी, ये ना आ जाए, इसके लिए हमने क्या कहा? पदांत ग्रहण कर दिया। पदांत ग्रहण कर दिया तो क्या हो गया? पदांत होना चाहिए। अब ये ओकार से पर में तो है, लेकिन पदांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा? लोप नहीं होगा। नहीं होगा तो यम बन जाएगा। यही दिया, पदांत से किम तो यम आया। चलिए, अब वहीं पद के बाद में जाएंगे, चूँकि विलम्ब से पाठ हुआ था तो इतना रखा जाए, है कि नहीं है। तो यम बन गया। चलिए, गोतो गार्ग्यस्य ये दिया ना। चलिए, इतना लगा कि आइए सब टीका टिप्पणी भाष्य देख के आइएगा, फिर यदि विचार करेंगे इसमें कुछ विशेष होगा तो। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूद अगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजे युगं तत्स्यादपिष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। अस्तु।